दुनिया है जिसे बोलकर भी हमारी बात समझ में नहीं आती, और एक माँ थी जो बिना बोले हमारी सारी बातें समझ जाती थी। 30 जनवरी 2025 को गुरुवार वाले दिन से गुप्त नवरात्रे शुरू हो रहे हैं। मज़े की बात यह है कि मैं गुप्त नवरात्रे पर आपके साथ वीडियो पहले शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन अपनी इस छोटी सी वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि इस नवरात्रों में भूल कर भी आपको क्या काम नहीं करने। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वायरा की। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूँ आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। ओए होए कैसा है मेरा ये संसार, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करो। नहीं, अब ऐसे थोड़ी चलेगा। आज तो गुप्त नवरात्रे, आज तो जय माता दी लिख दो। और ओए होए, जो जय माता दी लिखते हैं उन्हें मेरा सैल्यूट है। कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह बिलीव इन कर्मा। आप सबको सर झुकाकर नमस्कार और प्रणाम करती हूँ। जो मेरी उम्र के हैं उन्हें मैं हेलो बोलती हूँ, राम राम बोलती हूँ। जो मुझसे उम्र में बड़े हैं उन्हें मैं चरण स्पर्श करती हूँ, और जो उम्र में छोटे बदमाश बच्चे उनका कान मरोड़ती हूँ। चुपचाप से पढ़ाई कर लो, एग्ज़ाम सर पर है, और माँ की बात नहीं सुनी ना तो अच्छा नहीं होगा। और इनके सर पर आप ज़रा तेल भी लगाया करो, तभी इनका पढ़ने में मन लगेगा, समझिए आप। माँ दुर्गा के 9 दिवसीय नवरात्रे जो होते हैं, 9 दिवसीय मतलब 9 दिन तक चलने वाले व्रत, संयम, अनुशासन की मांग करते हैं। देवी माँ को प्रसन्न करने के लिए गलती से भी किन नवरात्रों में या सामाजिक तौर पे जो हम नवरात्रे रखते हैं उनमें ये 13 काम नहीं करने चाहिए। पहले, व्रत रखने वाले को दाढ़ी, मूछ और बाल नहीं काटने चाहिए। 9 दिन तक आपको नाखून नहीं काटने चाहिए। आपको घर में अखंड जोत जलाकर घर को खाली छोड़कर कभी नहीं जाना चाहिए। खाने में आपको प्याज, लहसुन और नॉन वेज और तामसी भोजन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। 9 दिन तक व्रत रखने वाले को गंदे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। जब भी पहने, साफ और बिना साफ सुथरे धुले धुलाए कपड़े पहने और प्रेस कर कर पहने। व्रत रखने वाले लोगों को बेल्ट जो है वो चमड़े की चप्पल, जूता, बैग या चमड़े की चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। व्रत रखने वाले को 9 दिन तक नींबू नहीं काटना चाहिए। व्रत रखने वाले को 9 दिन तक खाना, अनाज, नमक का सेवन करने से बचना चाहिए, उल्टा इन चीज़ों का दान करना चाहिए। विष्णु पुराण के अनुसार नवरात्रि का व्रत रखते समय दिन में सोना निषेध है। फलहार एक ही जगह पर बैठकर करना चाहिए, और फलहार करते वक्त चीखना, चिल्लाना, गुस्सा करना या बेमतलब पे किसी की निंदा करना, ये काम नहीं करने चाहिए। चालीसा जो है आपको शिव चालीसा, हनुमान चालीसा, दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए, और आप जब करें तो उसमें जो गलतियां हैं उसे ठीक से पढ़ें। नकारात्मक शक्तियां आपके चारों तरफ होती हैं। आप जब भी कोई पूजा पाठ या दान पुण्य करें उसका ज़्यादा जिक्र लोगों से ना करें। कई लोग भूख मिटाने के लिए तंबाकू चबाते रहते हैं। गलती से भी व्रत के दौरान आप जो है किसी भी तरह से गुप्त नवरात्रों में सिगरेट और तंबाकू का प्रयोग नहीं कर सकते। शारीरिक संबंध बनाने की गलती गुप्त नवरात्रों में, किसी भी नवरात्रे में नहीं करनी चाहिए। अगर आप नवरात्रि के 9 दिन अखंड जोत जला रहे हैं तो गलती से भी आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि अपनी अखंड जोत में किसी और का दिया हुआ घी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कई लोग नवरात्रों के दौरान व्रत रखते हैं और उसके बाद जो है दूसरे के घर में शाम को जाकर खा लेते हैं, दूसरे की तकलीफ और परेशानियां सुनना शुरू कर देते हैं, जो कि गलत है। व्रत रखने वाले भक्तों को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो किन चीज़ों का प्रयोग कर रहे हैं, वो सब अपनी हो, किसी और की ना हो। आपको नवरात्रों के दिन गोमती चक्र माँ के पास अर्पण ज़रूर करने चाहिए, और 9 नवरात्रे पूर्ण होने के बाद इसे लाल कपड़े में बांध कर या तो अपनी अलमारी में या घर के मुख्य दरवाजे पर टांग देना चाहिए। नवरात्रों में आपको दुर्गा सप्तशती के 12 अध्याय को 21 बार कपूर पर लौंग रखकर ज़रूर पढ़ना चाहिए, और 21 बार ना पढ़ पाएँ तो कम से कम सिर्फ 12 बार या 9 बार हर रोज़ एक बार पढ़ लें। इट इज़ मोर देन इनफ। नवरात्रों के दौरान आपको माँ शक्ति घी का दीपक जब जलाएं तो उसमें सिंदूर अर्पण ज़रूर करें, और माँ को 9 दिन तक लौंग और पतासे का भोग लगाएं। जीवन में कष्टों से मुक्ति पाने के लिए नवरात्रों की रात को आपको माँ दुर्गा की पूजा लौंग से आरती करके करनी चाहिए, और घर में घंटी और शंख ज़रूर बजाना चाहिए। 9 दिन आपको कमल गट्टे घी के अंदर भिगो के माँ दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हुए हवन करना चाहिए और उसकी आहुतियाँ देनी चाहिए। आपको माँ लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। माँ लक्ष्मी
का जो है मंत्र जाप करना चाहिए और श्री यंत्र की पूजा करनी चाहिए। नवरात्रों में आपको घर में सोने चांदी की कोई भी चीज़ जो है वो ला के माँ को अर्पण ज़रूर करनी चाहिए। आपको नवरात्रों में दान पुण्य ज़रूर करना चाहिए, माँ को चुन्नी अर्पण ज़रूर करनी चाहिए और नवरात्रों में आपको हनुमान जी को पान का भोग भी ज़रूर लगाना चाहिए। नवरात्रों में आपको अपने मायके ज़रूर जाना चाहिए और माँ का आशीर्वाद भी ज़रूर लेना चाहिए। नवरात्रों में आपको छोटी छोटी कन्याओं की पूजा ज़रूर करनी चाहिए और कन्याओं से आशीर्वाद ज़रूर लेना चाहिए। अगर आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो तो श्रृंगार का सामान माँ दुर्गा को अर्पण ज़रूर करना चाहिए नवरात्रों में। नवरात्रों के दौरान आपके लिए बेहद ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव करें और अच्छे और पॉजिटिव लोगों से मिलें जो आपको करियर में आगे बढ़ने की ताकत दें और किसी तरह से कोई तकलीफ ना दें। आपको कन्याओं का पूजन ज़रूर करना चाहिए, मखाने की खीर बनाकर कन्याओं को खिलाना चाहिए और उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। नवरात्रों के दिन पर आपको सदैव ये बात याद रखनी चाहिए कि नवरात्रों के आखिरी दिन आपको भैरव बाबा के दर्शन या उनकी पूजा भी ज़रूर करनी चाहिए। और एक बात याद रखिएगा कि नवरात्रों में अपने घर में साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखें और ज़मीन पर सो सकें तो इससे बेहतर कोई भी बात नहीं हो सकती। आप फिटकरी जो है काले कपड़े में बांधकर अपने घर के मुख्य दरवाजे पर अगर बदलना चाहे तो नवरात्रों में बदल सकते हैं और फिटकरी काले कपड़े में बांधकर अपने सर पे एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमाकर इसे भी आप मंदिर में दान कर आ सकते हैं। तो आपका जीवन खुशियों भरा हो। मैंने आपको यहाँ पर बताया कि इस बार गुप्त नवरात्रों में क्या करें, क्या ना करें, क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। इन्हें आप 30 जनवरी 2025 गुरुवार से तो अपनाएंगे, लेकिन इसके सिवा भी जब सामाजिक तौर पर नवरात्रे आते हैं इन बातों का विशेष ख्याल रखा करिए। फिलहाल दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय माता दी।